गोवर्धन पूजा है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई क्या पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हुई है। इस पर इंद्र का घमंड चूर हो गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इस दिन अन्नकूट भोग का विशेष महत्व माना जाता है। विभिन्न प्रकार के भोग रोटी, चावल, दही, मौसमी फल आदि कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।